एक खौफनाक भूत की कहानी जिसे मैंने क्वांटम वियतनाम में अपनी मोटरसाइकिल यात्रा के दौरान अनुभव किया। मैं बिफिन हूँ। मोटरसाइकिल टूर गाइड होने के 10 वर्षों में मुझे उत्तर से दक्षिण तक वियतनाम के लगभग हर कोने का अनुभव करने का शानदार अवसर मिला है। यही कारण है कि ऐसे दौरों की मेरी कहानियां अंतहीन हैं। इस बार जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरे पूरे टूर गाइड जीवन की सबसे डरावनी कहानियों में से एक हो सकती है। यह कहानी नवंबर 2018 की है, जब मैंने वियतनाम के क्वांटम शहर में जर्मन यात्रियों के एक समूह के लिए मोटरसाइकिल टूर का मार्गदर्शन किया था। भ्रमण स्थल शहर से 7 किमी पूर्व में स्थित एडे जातीय समूह का एक गांव था। हनोई शहर से 11 दिनों की सवारी के बाद 6 जर्मन यात्रियों का हमारा समूह, एक मैकेनिक, अपने 4x4 के साथ एक समर्थक और मैं बहुत थके हुए थे और एडे ग्रामीण के होमस्टे को खोजने के रास्ते में थे जिसे हमने पहले से बुक किया था। जब पहली बार होमस्टे को देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये एक अबैंडन्ड घर जैसा था जिसमें कोई आंगन नहीं था और स्वतंत्र था। हमारा इरादा वहां से दूर जाने का था, लेकिन अचानक एक बूढ़ी औरत की आवाज आई जो हमें वापस आने के लिए बुला रही थी। उसने कहा कि वह होमस्टे की होस्ट थी। मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर वह जंगल के बीच में एक प्रेतवाधित घर जैसे होमस्टे में अकेली क्यों रह रही थी। लेकिन हम लंबी यात्रा के बाद बहुत थक गए थे। हमने वहां एक रात बिताने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए। होस्ट ने उस रात हमारे साथ स्वादिष्ट स्थानीय भोजन और पेय जैसे बांस से पका हुआ चावल, ग्रिल्ड चिकन जांघें, चिकन दलिया और निश्चित रूप से रू कैन, थोड़े किण्वित चावल की शराब जो वियतनाम के कई जातीय समूहों में बहुत लोकप्रिय है, के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। रात के खाने के बाद हम गांव के केंद्रीय प्रांगण में एकत्र हुए और हमें गोंग संस्कृति के क्षेत्र में डूबने का एक शानदार मौका मिला, जो वियतनाम के हाईलैंड्स में बहुत लोकप्रिय थी। हम सभी ने आग के चारों ओर नृत्य किया और रू कैन तब तक पिया जब तक हम नशे में नहीं हो गए। फिर हम आग के पास बैठ गए और गांव के बुजुर्गों की कुछ डरावनी कहानियां सुनी। उन्होंने गांव में बिना सिर वाले भूतों के बारे में बात की, जिनके पास कोई भी जीवन रूप होता था जिसे वे चुनते थे और उसे अपने रूप में उपयोग करते थे। बालों वाले जंगल के लोग पूर्णिमा के दौरान बाहर आते थे और गांव में बच्चों के साथ खेलते थे, या क्रोधित अजगर गांव की गुप्त सोने की खदान को दूसरों से बचाता था। जब आग लगभग बूझ गई तो हम होमस्टे में लौट आए और जल्दी सो गए, क्योंकि हम लंबी यात्रा के बाद थक गए थे। थोड़ी देर सोने के बाद मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो ऐसी लग रही थी जैसे कोई लड़की घर के बाहर जोर जोर से रो रही हो। सुबह 3 बजे जब सभी लोग सो रहे थे, तभी तेज और डरावनी आवाज ने मुझे जगा दिया। आवाज कहाँ से आई, यह जानने के लिए धीरे धीरे घर से बाहर निकला। मैंने देखा कि सफेद पोशाक पहने लंबे बालों वाली एक युवा लड़की मेरी ओर पीठ करके पास के पुराने पेड़ के नीचे लगातार रो रही थी। मैं अपने शॉर्ट से डर गया था, लेकिन मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि वह क्यों रो रही है। वह बेहद खौफनाक ढंग से हंस रही थी और वापस मुड़ने ही वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इतनी जोर से क्यों चिल्लाया, जिससे मैं वास्तविकता में वापस आ गया। मैं तब से इतना डरा हुआ था कि वापस सो नहीं सका। बाकी लोग अभी भी सो रहे, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वह खौफनाक आवाज अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थी, इसलिए मैंने इस उम्मीद के साथ अपने जीवन की सुखद चीजों के बारे में सोचने की कोशिश की कि मैं बुरे सपने को जल्दी से भूल जाऊं। मैंने अपनी पत्नी के बारे में सोचा, जो घर पर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी छोटी बेटी की उज्ज्वल मुस्कान और इन खुश चीजों ने मुझे शांत होने और आसानी से सो जाने में मदद की। अगली सुबह मैंने होस्ट को अपने दुःस्वप्न के बारे में बताया। वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं लग रही थी। वह मुझे बाहर खींचकर पास के बगीचे में ले गई और एक रहस्य बताया कि उसका घर चाम्स की सोने की खदान पर बना था। कल रात मेरे सपने में आई युवा लड़की वही लड़की हो सकती है जिससे वह हाल ही में सपने में मिली थी। बहुत समय पहले चाम्स ने अपनी सोने की खदान को दूसरों से बचाने के लिए एक कुंवारी लड़की को जिंदा दफनाने के लिए चुना था। होस्ट को ठीक ठीक पता था कि सोने की खदान कहाँ है, इसलिए उसने इस संपत्ति को खरीदने और उस पर एक होमस्टे बनाने का फैसला किया। उसने मुझे अपने घर के ठीक बीच में जमीन में 10 मीटर तक खोदा हुआ गड्ढा दिखाया। मैंने उससे गड्ढा की तस्वीर लेने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह 2 कारणों से अधिक गहराई तक नहीं जा सकी। गांव की चुड़ैल ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, अन्यथा गांव वालों के साथ बुरा हो जाता। हाल ही में वह हमेशा सपने में देखती थी
कि एक युवा लड़की उससे रुकने के लिए कह रही है, अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। इसीलिए सोने की खुदाई की प्रक्रिया लंबित थी और उसे उम्मीद थी कि कोई ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा जो सोने की खदान तक पहुंच सकता है। उसने मुझसे रुकने के लिए कहा क्योंकि उसे लगा कि मैं ही हूं, लेकिन मैं जोर से हंसा और विनम्रता से मना कर दिया। मैंने यह कहानी अपनी टीम के अन्य लोगों को बताई। मेरी कहानी सुनने के बाद वे सभी डर गए। हमने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और जल्द से जल्द इस होमस्टे को छोड़ने के लिए सब कुछ पैक कर लिया।